मी सर्वात आधी त्यांचा आभारी आहे. यांचा काळ त्यांनी थोडा वेळ काढलाय. धन्यवाद सर. नितीन सर, तुमचा पण आभारी आहेत आम्ही. आताच तुमचा दृष्टी बनू राहू दे. देवांची कृपा तुमच्या बरोबर राहावे हे देवादृष्टीत प्रार्थना आहेत. धन्यवाद. इससे बड़ा कोई महफिल नहीं होता। और आज के बाद यहाँ से थोड़ी सी सीख के जाए कि अगर जाना हो किसी महफिल में जाए, उसे थोड़ी दो लोग आपके सामने। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक ही दिल है, अगर अपने प्रीतम को दे दिए, क्योंकि आत्मा जो है होती है, होता नहीं। अगर हम पुरुष हैं तो भी हम होती हैं, आत्मा स्त्री है। अरे दिल किसको देना? हमारे श्याम को देना है, जो सबका दिल ले लेता है। एक दिल है जो मेरा मिल गया है श्याम से, एक दिल है जो मेरा मिल गया है श्याम से, जब किसी से दिल लगाने, अगर किसी से दिल लग गई कब तक आई लव यू बोलेंगे? जब तक जवानी रहेगी। बूढ़ा हो जाएंगे तो भी बोलना बंद हो जाएगा। इस पे दिल लगाना हो तो हमारे श्याम से लगाओ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। एक दिल है जो मेरा मिल गया है श्याम से, मिल गया है श्याम से, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात परम आदरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम की महिमा बताते हैं। अच्छा, राम नाम की महिमा आप सभी के हृदय में क्या बताती है? आप सभी राम नाम के विषय में क्या सोचते हैं? भगवान का नाम है, लेंगे तो कल्याण और नहीं लेंगे तो नहीं होगा। लेकिन यदि ये भगवान का नाम एक बार भी अपने मुख से आप ले लें तो आपकी मुक्ति निश्चित है। राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। राम नाम
अच्छा, आपके समझिए पहले के समय की बात, आज के समय तो सबके घर पे इन्वर्टर है। पहले के समय में यदि लाइट कट जाए और आपके घर में पूरा अंधकार है और एक ही दीपक है, तो आप उसको घर के बाहर भी प्रकाश करना है, घर के अंदर भी, तो आप उसको अपने द्वार पर रखेंगे कि घर के अंदर भी प्रकाश रहेगा आधा, घर के बाहर भी रहेगा दुआरी द्वार पर। लेकिन वही राम नाम को आप दीपक बना लीजिए और अपनी जिह्वा को द्वार बना लीजिए। जब आप राम नाम रूपी दीपक अपनी जिह्वा पर रखेंगे तो घर के अंदर भी प्रकाश रहेगा, घर के बाहर भी, अर्थात शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी। आप यदि सच्चे भक्त हैं तो आप किसी को कठोर वाणी बोल ही नहीं सकते, घर के बाहर अर्थात जिह्वा से वाणी ही बोलेंगे। तो यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनका नाम लेते हैं, तो आप किसी को कठोर वाणी नहीं बोल सकते। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हम शीतल हो। सदैव यह याद रखिएगा कि ऐसी वाणी का प्रयोग करिए कि कोई व्यक्ति सब कुछ भूलकर आप पर प्रसन्न हो जाए। औरन को शीतल करे आप हम शीतल हो, वो भी शीतल रहे और आप भी शीतल हो जाए, ऐसी वाणी बोलिए। क्योंकि यदि आप किसी को टेढ़ा बोलेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा और सामने वाला आपसे दुखी रहेगा, तो दोनों खराब हो गए, दोनों का मन मस्तिष्क दोनों खराब हो गए। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, मन का आपा खो दिए वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहे और आप भी उससे प्रसन्न रहे। इसलिए ये कैसे होगा? जब आप राम नाम को अपनी जिह्वा पर रखेंगे उस दीपक को, तो अंदर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहेगा। लेकिन हम इस जिह्वा पर केवल और केवल अभिमान नाम के दीपक को रखते हैं, प्रशंसा नाम के दीपक को रखते हैं कि हमने तो ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया है, वैसा किया है। हमारे मन में यही बात सदैव चलती रहती है। लेकिन वो परमात्मा जिन्होंने हमें यह शरीर प्रदान किया, ना जाने कितने नशे प्रदान किए शरीर के अंदर, यह रोए प्रदान किए, यह बाल प्रदान किए, चेहरा प्रदान किए, तन का एक एक अंग सब कुछ प्रदान किया। आज तक क्या वो आपसे कहने आए कि मैंने तुमको ये दिया है, वो दिया है, तुमको इतना दिया, उतना दिया? कभी कुछ नहीं कहने आए। लेकिन हम किसी को 10 पैसा भी लेने तो 10 जगह गाएंगे कि हमने तो सहायता की थी, लेकिन वह लेना नहीं चाहते थे, इसलिए हम थोड़ा कम ही दिए, नहीं तो और बोलते तो और देते। इसलिए सदैव सोच विचार की वाणी का प्रयोग करिए, अहंकार से रहित रहिए, अपनी प्रशंसा की ओर ज्यादा मत भागिए। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करता है, समझिए जीवन में उसने कुछ नहीं किया, जीवन में आज तक वो कुछ कर ही नहीं पाया। इसीलिए खुद की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि कोई दूसरा उसकी प्रशंसा कर नहीं रहा, तो स्वयं की प्रशंसा करने में लगा है। और ये उसी से संभव होगा जो परमात्मा का नाम लेगा। और परमात्मा का नाम केवल और केवल भगवान की चर्चा से संभव है। यह रामचरितमानस को मानस क्यों कहा गया? मानसरोवर आप सभी जानते होंगे। वैसे ही यह मानस मानसरोवर है, मानस सरोवर, मानसरोवर। तो आप किसी भी सरोवर को देखते होंगे तो उसमें 4 घाट होते हैं। किसी भी सरोवर के किनारे किनारे 4 घाट होते हैं, 4 सीढ़ी के स्थान बने हुए होते हैं। आप किसी राजा के महल में जाएंगे, देखेंगे सरोवर है तो 4 घाट रहता है। सबसे पहले एक घाट जिससे राजा का परिवार उतरता है, दूसरा घाट जिससे जो राज परिवार के लिए काम करते हैं वो उतरते हैं, तीसरा घाट जिससे साधारण मनुष्य उतरता है, जो जनता है, और चौथा सपाट घाट जिससे जीव जंतु भी पानी पी ले, उस पानी को तृप्त करें। ये 4 घाट होते हैं एक सरोवर में। वैसे इस मान सरोवर में 4 घाट है, इस मानस में 4 घाट है। कैसे? बाबा लिखते हैं, शंभु किन्ह यह
चरित सुहावा शंभु की नयः चरित सुहावा शंभु की नयः चरित सुहावा बहुरी कृपा करियो मही सुनावा 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 शिव काज भूषण दीना सोहिता भूषण दीना सोई शिव काज भूषण दीना सुनि सेवकाज भूषण दीना राम भगत अधिकारी चीना राम भगत तेहि सद जाग बल कपुनि पावा कहीं संग जाग बल की पुनि पावा तेहि सद जाग बल कपुनि पावा कहीं सर जाग बल की पुनि पावा दिन सन भरद्वाज प्रति गावा कहीं संग भाग भारत पावा दिन गुनि भरद्वाज प्रति गावा कहीं सुनि भारत सुनि पावा शंभु की नया चरित सुहावा शंभु चरित सुहावा बहुरी कृपा करियो मही सुनावा बहुरी कृपा करियो मही सुनावा सोई शिव काज भूषण दीना सोई काज सुनि देना दिन सन जाग बलि कपुनि पावा तुनि संग पावल सुनि गावा दिन सन जाग बलि कपुनि पावा श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम जय जय सीताराम। यह जो मान सरोवर है इसमें 4 घाट है। सबसे पहले राजा के घाट पर चलते हैं हम सब माई बाप। राजा का घाट अर्थात ज्ञान घाट। यह घाट कहां पर है? चिंतन करिए कि राजा कौन हो सकता है। शंभुकिन यह चरित सुहावा। संपूर्ण विश्व के राजा केवल और केवल एक ही है, भगवान श्री शिव। तो हम राजा के घाट पर चलते हैं जो अपनी प्रजा को कथा श्रवण करा रहे हैं, अर्थात माता पार्वती को। कहां पर? कैलाश पर्वत पर, जिसे हम ज्ञान घाट कहते हैं। तो भगवान ने माता पार्वती के ऊपर बड़ी विशेष कृपा की और ज्ञान घाट पर उन्हें यह कथा श्रवण कराई। भगवान श्री शिव ने माता पार्वती, यह पहला घाट जिसका नाम ज्ञान घाट। दूसरा वैराग्य घाट। यहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कौन किसको कथा श्रवण करा रहा है। एक तालमेल बनता है व्यक्ति का, जिसमें माता पार्वती और भगवान श्री शिव का तो समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ कौआ को सबसे नीच पक्षी माना गया है, जिसकी कहीं भी गिनती नहीं होती कौआ की। दूसरे की रोटी छीन के खाता है, कोई पूछता नहीं कौआ को। पक्षियों में सबसे निम्न पक्षी है वो कौआ। नीलगिरी पर्वत पर कथा श्रवण करा रहा है काकभुशुंडी जी महाराज। और किसको? जो पक्षियों में सबसे उत्तम श्रेणी के हैं और पक्षियों के राजा हैं। महाराज श्री गरुड़ को वह कौआ काकभुशुंडी नीलगिरी पर्वत पर कथा श्रवण कर रहा है, जिसे हम वैराग्य घाट कहते हैं। इससे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? यदि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी भगवान की कृपा का पात्र है और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, तो
तो उसके सामने राजा भी आकर नतमस्तक होता है यदि उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी। और गरुड़ जी राजा हैं और काकभुशुंडी एक नीच प्रजाति के पक्षी, लेकिन उनके सामने गरुड़ जी को नतमस्तक होना पड़ा क्योंकि वो भगवान की कृपा के पात्र थे और भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। तो कभी भी भगवान अपने भक्तों के अंदर ये नहीं देखते कि ये राजा है तो ये ज्यादा मेरे भक्ति का पात्र है, ये छोटा व्यक्ति इसलिए मेरे भक्ति का पात्र नहीं है। भगवान के मन में कभी भी यह विचार नहीं आता। भगवान सदैव सोचते हैं कि मेरा भक्त है वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मेरा भक्त मेरा है। जैसे एक माता का पुत्र मोटा होता है, पतला होता है, लंबा चौड़ा या लूल लंगड़ कैसा भी हो, लेकिन माता कहती है कैसा भी है मेरा पुत्र है। वैसे हमारे परम पिता भगवान कहते हैं वो कैसा भी है लेकिन मेरा पुत्र है। यदि आप भगवान की भक्ति के पात्र हैं तो वैसे काकभुशुंडी जी महाराज गरुड़ जी को दूसरे घाट पर कथा श्रवण करा रहे हैं जिसका नाम वैराग्य घाट है। और तीसरा जानते हैं कौन है? तिन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कथा श्रवण कर रहे हैं प्रयागराज पर, जिसे हम कर्म घाट के नाम से जानते हैं। ये 3 घाट हो गए और चौथा जो सपाट घाट है जैसे जीव जंतु आके पानी पी सके जानवर, वो भक्ति घाट है जहां पर हम हैं। और हमें रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक यह कथा पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान घाट पर यह कथा श्रवण करते हुए, वैराग्य घाट पर यह कथा श्रवण करके, कर्म घाट पर यह कथा श्रवण करके भक्ति घाट पर हमें श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान की बात, कर्म की बात, वैराग्य की बात हमारे बुद्धि में नहीं आएगी, इसलिए उस सबको सरल करके और हम तक यह कथा पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो ये 4 घाट हैं। अब एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा तुमने घाट के विषय में तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब ये बताओ कि मानसरोवर का प्रयोग केवल और केवल स्नान करने के लिए थोड़े ना होता है। अरे सरोवर का जल कपड़ा धोने के लिए, जल पीने के लिए भी तो होता है ना। तो क्या यह तुम्हारा जल पीने योग्य है? बाबा कहते हैं देखो, जल पीने के लिए क्या चाहिए व्यक्ति को? जल के 3 गुण होते हैं, शीतल, स्वच्छ और साफ सुथरा, जो व्यक्ति के मन को शीतलता प्रदान कर सके। बाबा ने कहा देखो मेरा जल शीतल है। कैसा शीतल है? क्योंकि बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल शुभ भगत सुखदाता। इसमें लक्ष्मण जी के साथ, राम जी के साथ लक्ष्मण के भी चरित्र का गान है और लक्ष्मण जी समस्त भक्तों को शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए ये जो मानसरोवर है यह शीतल है। और स्वच्छ कैसे है? क्योंकि पूरे रामचरितमानस में राम जी का चरित्र इतना स्वच्छ है कि हर व्यक्ति उनके जीवन से कुछ ना कुछ लेना चाहता है। कैसा स्वच्छ? पवित्रता अर्थात स्वच्छता नहीं, उनकी सरलता, उनकी मानवता, उनका प्रेम, यह स्वच्छता का प्रतीक है। तो मेरा जल परम स्वच्छ है। कहा चलो मैंने मान लिया तुम्हारा जल शीतल स्वच्छ है, लेकिन अगर कोई कपड़ा धोते धोते डूब गया तब तो उसके प्राण चले जाएंगे, क्योंकि कितना गहरा है। कहा इतना गहरा है कि तुम जीवन भर इसमें गोता लगाते रह जाओगे लेकिन इसे गहराई को नहीं नाप पाओगे। और जितने नीचे जाओगे उतने ही नई नई मोतियां मिलेंगी, नई प्रकार की मोतियां मिलेंगी, सुंदर सुंदर मोतियां मिलेंगी। इसमें जो कमल लगे हुए हैं मानसरोवर में वो भगवान के भक्त हैं। इसमें जो हंस हैं वो भगवान के भक्त हैं। कहा चलो मान लिया कि तुम्हारा जल बड़ा गहरा है, लेकिन गहरे जल से तो और भय होता है। बाबा गहरे जल में यदि कोई गिर गया तो उसके तो जय जय सिया राम हो जाएंगे। कहा नहीं, इसमें जय जय सिया राम नहीं होंगे, जग से उसका जय जय सिया राम हो जाएगा। अगर इस जल में वो डूबता है तो जो संसार की माया में डूबा हुआ है उससे वो बाहर निकल जाएगा।
इसलिए इस जल में डूबना बड़ा ही आवश्यक है। मैं तो कहूंगा कूद के डूब जाओ, लेकिन डूब जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें डूबोगे तो संसार के इस सागर से बाहर निकलोगे जिसमें तुम कई वर्षों से डूबे हुए हो। कहा चलो मान लिया तुम्हारा जल शीतल है, सुंदर है, डूबने योग्य है, अच्छा है, मोती प्रदान करने वाला है, सब कुछ है, लेकिन ये जो तुम्हारा जल है, इस जल की महत्वता कैसे पता चलेगी? आज तक इसका परीक्षण हुआ है? कहा मैं तुमको बताऊं इसका परीक्षण कौन किया है? इसके परीक्षण में स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज आए थे, जिन्होंने इस जल का परीक्षण किया है। इसके परीक्षण में स्वयं काकभूषुंडी जी महाराज आए थे, जिसने इसका परीक्षण किया। इसको चेक करने स्वयं भगवान श्री शिव आए थे। किसी भी जैसे आप कोई रासायनिक चीज जैसे होता है आज के समय में, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, कोई भी आप चलाना चाहते हैं समाज में, तो सबसे पहले आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो वैसे ही भक्त ने पूछा कि इसका परमिशन तुमको किसने दिया? ये कैसे हम लोग मान ले कि भय से रहित रहे कि नहीं हमें भगवान तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा? तो बाबा ने बताया कि 3 बड़े बड़े लोगों ने इसका परीक्षण लिया है, काकभूषुंडी, भगवान श्री शिव और याज्ञवल्क्य जी महाराज। और उन्होंने अगले 3 लोगों को दिया है, माता पार्वती और गरुड़ जी महाराज एवं भरद्वाज जी महाराज। अब तो विश्वास हो गया ना? कहा हाँ हाँ बाबा, तुम्हारा ये जल हम मान के बड़ा विशेष है। इस जल की महत्वता बड़ी ही विशाल है। यह मान सरोवर जो है, इसमें आप ना चाहते हुए भी कूदेंगे तब पर भी आपका कल्याण निश्चित है। ना चाहते हुए भी इसका जल यदि आप पान करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। कैसे ना चाहते हुए? जैसे आप लोग को घर में चौपाई याद है, मंगल भवन, मंगलहारी या कोई भी चौपाई, आप लेटे लेटे आंख बंद करके उस चौपाई को बोल रहे हैं, तब पर भी आपका कल्याण होगा। आप बैठ के नियम से उस चौपाई का गान कर रहे हैं, तब पर भी आपका कल्याण होगा। लेकिन आप प्रारंभ तो करिए। बिना प्रारंभ के किसी भी कार्य का अंत नहीं होता। कहते हैं एक बड़ी सुंदर कथा आती है जिसमें बताते हैं कि केवल और केवल नियम धर्म से ही भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के कई साधन हैं। जैसे कई सन्यासी लोग बताते हैं कि इस नियम का पालन करो, इस नियम का, तभी तुमको भगवान मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र में बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक भक्ति। जब तुम सभी जीव के अंदर परमात्मा को देखने लगोगे, सबके अंदर भगवान को देखने लगोगे, मन से भगवान का भजन करने लगोगे, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। शारीरिक भक्ति तो सब करते हैं, शरीर से भक्ति तो सब करते हैं दिखावे के लिए। आप चले जाइए वृंदावन या काशी में, वहां जिन लोगों ने जीवन भर पाप किया है, वो गाल पर महादेव लिखवाकर, दोनों साइड मस्तक पर महादेव लिखवाकर और खूब घूम रहे हैं और बीड़ी सिगरेट हुक्का फूक रहे हैं और कहने पे बताते हैं कि हम तो महादेव के भक्त हैं। और महादेव पीते थे इसलिए हम भी पी रहे हैं। चलिए एक बार राम का नाम का रस फिर से लेते हैं। बोलिए राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी। भैया जिनको याद नहीं आज आप कर लीजिएगा। अरे मंगल भवन या मंगलहारी बोलना है कल के जैसा, क्योंकि बिल्डिंग वाले आज कुछ उतर गए हैं। बोलिए मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदस सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। देखिए आपकी भक्ति कितनी तेज है अभी मालूम पड़ जाएगा। बोलना आपको, साउंड में बंद होगा, ढोलक भैया अभी बंद कीजिएगा। मंगल भवन
क्या बात है, जोरदार तालियां आप अपने लिए। क्या बात है, दोबारा। मंगल भवानी मंगल हारी जब हो सुदर्शन गोपिया जी बिहारी बोल राम सिया राम जय जय राम बोल राम सिया राम। भक्ति दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियां वाले बोल राम सिया राम जय जय 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 राम बोल राम सिया राम जय जय राम बोल राम सिया राम जय जय राम। जय जय सीताराम जय जय। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, जब प्रभु को आप बुलाएंगे तो आपको हाथ करेंगे, बोलिए जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान कहते हैं कि मन से भक्ति करो, मन से सबको भजो, मन में ही परमात्मा है। इसलिए सदैव तन छोड़ के मन से भगवान को भजने का प्रयास करें। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। बाबा कहते हैं तो आज आइए आप सभी को हम लेकर चलेंगे कहां पर? कर्म घाट पर, अर्थात श्री भरद्वाज जी एवं याज्ञवल्क्य जी के यहाँ प्रयागराज है। प्रयागराज की अपनी ही बड़ी विशेष महिमा है। पदे पदे यागम इति प्रयागम। यह भरद्वाज मुनि कौन है? सबसे पहले तो यह जानिए कि यह भरद्वाज मुनि कौन है। इस विषय में हमको और आपको जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और वाल्मीकि जी कौन थे? रामायण के रचयिता। भरद्वाज जी गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र हैं और ऋग्वेद के 6वें अध्याय के कथा में शांति बना के रखिए, क्योंकि वक्ता जो होता है, वक्ता कहीं से रटकर कथा नहीं कहता है। वक्ता के मन में रटने वाली कथा नहीं रहती। वक्ता श्रोता के मुख के भाव को देखकर और उसके मन में जो चल रहा है उसको प्रकट करता है। तो भरद्वाज मुनि ऋग्वेद के 6वें अध्याय के 765 मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। अथर्ववेद के 27 मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं ये भरद्वाज जी। बहुत बड़े विद्वान हैं और इन्होंने ही प्रयागराज को बसाया और प्रयागराज को बसाकर वहां पर एक बहुत विशाल विश्व का पहला गुरुकुल खोला, जिसमें हजारों वर्षों तक विद्यादान करते रहे, हजारों वर्षों तक। उसी प्रयागराज का नाम आगे चलकर प्रयागराज से बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया गया और फिर आगे आगे शब्द बदलते बदलते इलाहाबाद हो, जिसका पुनः आज के समय में नाम प्रयागराज घोषित हो गया है। तो वो प्रयागराज में भरद्वाज जी बसते थे। प्रयागराज जी क्या महिमा है? बाबा लिखते हैं, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, पाप कुंज कुंजर मृगराज। प्रयाग के प्रभाव को हम और आप नहीं गा सकते। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, पाप कुंज कुंजर मृगराव। क्यों? पाप का समूह मानिए हाथियों का समूह है और प्रयागराज कलुष पुंज कुंजर मृगराव। प्रयागराज एक शेर के समान है, सिंह के समान, जिसको देखते ही सारे हाथी के समूह भाग जाते हैं। वैसे ही प्रयागराज को देखते ही सारे पाप के समूह भाग जाते हैं।
कहते हैं पदे पदे यागम इति प्रयागम, जहां पर पद पद चलने पर एक एक यज्ञ का फल मिलता है उसे प्रयागराज कहते हैं। आप जब प्रयागराज के लिए आगे बढ़ेंगे और एक एक पद चलेंगे तो आपको एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इतना विशाल है प्रयागराज, उसकी महिमा। प्रयागराज में आप सभी जानते होंगे अक्षय वट पड़ता है, अक्षय वट। हर वर्ष माघ का मेला लगता है प्रयागराज में, और हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ का मेला लगता है। कुंभ से महाकुंभ कहते हैं, लेकिन हर वर्ष माघ के महीने में माघ का मेला लगता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। लिखते हैं बाबा कि जब माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। जब माघ से मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य देव, तो तीर्थ पति में सभी लोग प्रवेश करते हैं और माघ का मेला आनंद लेते हैं। कौन कौन आता है? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता आते हैं, धनुज आते हैं, राक्षस आते हैं, किन्नर नर। राक्षस भी अपने पापों को धोने के लिए प्रयागराज आते हैं। और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, भावपूर्वक उस त्रिवेणी में गोता लगाते हैं, भावपूर्वक। और लगाने के बाद पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटहर सही गाता। प्रयागराज में गोता लगाने के बाद अक्षय वट की परिक्रमा कर द्वादश माधव के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा जाता है प्रयागराज चले जाइए, वहां जाने के बाद आप भावपूर्वक खूब भाव से संगम में स्नान करिए। आपको फल तो मिलेगा लेकिन केवल 50%। अभी आपका फल पूरा नहीं हुआ। जब तक आप अक्षय वट की परिक्रमा नहीं करेंगे और जब तक आप द्वादश माधव को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा संगम में गोता लगाने का। हमारे यहाँ 4 वट वृक्ष मूलतः माने गए हैं। एक गिद्ध वट वृक्ष जो सूरज सोकर क्षेत्र में पड़ता है, दूसरा अक्षय वट जो प्रयागराज में पड़ता है, तीसरा वंशी वट वृक्ष जो वृंदावन में पड़ता है, और चौथा एक वट वृक्ष जो उज्जैन में पड़ता है। ये 4 वट वृक्ष हैं मूलतः, जिसमें से प्रयागराज की महिमा अधिक है। क्यों? प्रयागराज परम पुण्यदायी है। जब देवता और दैत्य दोनों मिलकर अमृत कलश समुद्र से बाहर निकालते हैं समुद्र मंथन से, तो देवता और दैत्यों में युद्ध होने लगता है कि मैं इस अमृत कलश को लूंगा, मैं इस अमृत कलश को लूंगा। तो कुछ बूंद जो होते हैं उस कलश से प्रयागराज के ऊपर गिर जाते हैं, तो प्रयागराज तीर्थों के राजा बन जाते हैं। इसलिए प्रयागराज की महिमा बड़ी विशेष है। और उस प्रयागराज में भरद्वाज मुनि वास करते हैं। बोलो सियापति बलरामचंद्र की। आज अयोध्या में 11 दिनों का अनुष्ठान का भी कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है, और हम लोग इतने सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में वेद व्यास आलोक जी, आज इनका यहाँ पे दूसरे साल का राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, और हम सभी विजयनगर निवासियों की तरफ से आज दूसरा साल पे हमारे 2 चेयरमैन इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। आरबी यादव जी फूल हार पहना के व्यास जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। और राकेश कुमार सिंह जी, इनके द्वारा एक सप्रेम गिफ्ट दिया गया है चेयरमैन जी की तरफ से। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और
राम दुबे, राम कथा चल रही है और राम दुबे भी यहाँ पे उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राम का भी। और राजेश गुप्ता शॉप की तरफ से आए हैं, राजेश गुप्ता का भी स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। आप सभी लोग, राम कथा सुनना बड़ी चीज नहीं है और चार को सुनाना वो बड़ी चीज होती है। तो आप कल से जो है साथ में आइए और चार को लाइए। प्रसाद का मतलब होता है खाना नहीं, चार को खिलाना। आप जितना भी इस यज्ञ में अपना अपना सहयोग देंगे, आप सभी का महादेव मंदिर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। यह मंदिर का 20 तारीख को वार्षिक उत्सव भी है। तो आप सभी लोग, आज से 11 दिन का जो अयोध्या में अनुष्ठान है, यहाँ से आप लोग का शुरुआत हो चुका है। आप लोग इसमें डेली आइए और अपना अपना जो है सहयोग प्राप्त करिए इसमें। तो उस प्रयागराज में भगवान श्री वेद व्यास के समान परम कृपालु श्री भरद्वाज जी वास करते हैं निरंतर। और सभी ऋषिजन माघ के मेले में वहां पर गोता लगाने आते हैं। आइए हम सब भी आज सभी ऋषियों को हर्ष पूर्वक गोता लगाने दें और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए भगवत नाम संकीर्तन के साथ कल की कथा में प्रवेश करें। आप सभी से आग्रह विनती है, 3 साढ़े 3 बजे तक आप कथा पांडाल में आ जाया करिए। आइए भगवान नाम के साथ उस कथा को यहीं विश्राम करते हैं। इस भरोसे मोहन सती इस भरोसे सारी जिंदगी गुजर जाएंगे, सारी जिंदगी गुजर जाएंगे। हरिओम। हमारे नक्षत्र में से ओम की माता जी 501 रुपए का दान दिए हैं इस राम कथा के अंदर। उनको हम सभी श्रोताओं से ताली देने के लिए मदद मांगते हैं। शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मिली है खबर दर्शनी के श्याम, अभी अभी खबर आई है क्योंकि आप अपने अपने घर जाएंगे और श्याम आपके साथ जाएंगे। राम यहीं रहेंगे लेकिन श्याम जरूर जाएंगे। ये आपके ऊपर है, आप श्याम को किस तरह बुलाते हैं। उठ जाइए जिनको मनाना है। ये मिली है खबर दर्शनी के श्याम, ये मिली है खबर दर्शनी के श्याम। जब न जाने कहा जाएंगे, जब न जाने कहा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगर हमसे प्रेम है तो हमारे घर आएंगे, नहीं तो अगर प्रेम ना हो तो बाजू वाले घर में चले जाएंगे। क्योंकि अगर बेवफा है, अगर उनकी चाहत थोड़ी भी है, कृष्ण हमारे तेरे हैं। मेरे बाके बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल, इतना किया करो नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग
जाएंगे। मेरे बाके बिहारी राम, मेरे बाके बिहारी राम, तू इतना किया करो न सिंगार, नजर तो लग जाए। आज हमारी नजर श्याम पे लग गई। हमें रात राम ही राम याद थे, लेकिन देखा मेरे श्याम यहाँ बैठे हुए हैं और श्याम का नाम ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्याम हमारे टेढ़े हैं और घी टेढ़ी उंगली से निकलती है, सीधी उंगली से नहीं। अगर कृष्ण से आपका प्रेम हो गया तो कृष्ण आपको याद दिला देगा कि तुम मुझे भूल गए, लेकिन राम से प्रेम हो गया तो राम जी याद नहीं दिलाएंगे, राम को आपको खुद ही याद करने पड़ेगा। इसलिए तो ना तो पर मेरे बाके बिहारी राम, तू इतना किया करो का शिकार, नजर तो है लग जाएंगे, अरे नजर तो है लग जाएंगे, अरे नजर तो है लग जाएंगे, अरे नजर तो। भानु भैया थोड़ा प्यार से, जब मैं बोलूं जय गोविंदा जय गोपाला, आप सभी बोलेंगे कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। क्या बोलेंगे? कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला। तेरी मुरलिया पे मन मोरायत का, तेरी मुरलिया पे मन मोरायत का, जरा लगे तेरा पीला पतका, जरा लगे तेरा पीला पतका, तेरी तेरी मेरी चाल हो, तेरी तेरी मेरी चाल, तू इतना किया करो का सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, अरे नजर तो है लग जाएगी, अरे नजर तो है लग जाएगी। अरे गाने को थोड़ा सा एक लाइन पूरा करेंगे, उसके बाद आरती के लिए तैयारी कर ली है ना बाबूजी? तैयारी, जो आपके जजमान है वो आगे आ जाए, नाचना छोड़ते आपको यहाँ यहीं से नाचना हो जाएगा। और ये मिली है खबर दर्शनी के श्याम, ये मिली है खबर दर्शनी के श्याम, यम जा बेम जा मैं कहाँ जाएंगे, यम जा बेम जा मैं कहाँ जाएंगे। बेवफा अभी हमने कहा था बेवफा होंगे तो दूसरे के बाजू वाले घर में जरूर जाएंगे, प्यार से बुला लीजिएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। क्या बोलेगा? फिर से जय जय जय, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा। देखिए चेयरमैन जी के तरफ से जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके उनका स्वागत कीजिए। भैया आपको मेरे तरफ से परिणाम है, ये सभी कलाकार इसमें खाएंगे, ये हमारा नहीं सब कलाकारों का है। और कलाकार लोग भी बोलेंगे हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। वो क्या होगा? जय बोलिए, फिर से बोलिए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हरे रामा राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।
धन्यवाद। देखिए, सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बैठिए, फिर बैठिए। अभी भगवान की कथा निरंतर ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, हम सब आनंद लेते रहे, रसास्वादन करते रहे। बड़ा सौभाग्य है, कल की जो यजमान बनी थी श्रीमती पूजा पांडे जी, उन्होंने यजमान का कार्य संपूर्ण संपन्न किया, अच्छी तरह से पूजा पाठ आरती भी करने जा रही हैं। आप लोगों से भी आग्रह था, आरती का थाल पात्र लेकर के जो महिलाएं आई हैं जला करके आरती भी करेंगी साथ में। दूसरी बात, कल के लिए जो यजमान बनना चाहे वो अवश्य जो है अपना नाम लिखा दें, जो कल के लिए यजमान बनना चाहे। मुझे इस बात पर कहते हुए गर्व हो रहा है कि भीड़ निरंतर श्रद्धा के रूप में प्रदर्शित हो रही है, श्रद्धा दिखलाई दे रही है। बुजुर्ग माता, उधर देखिए कितनी बुजुर्ग हैं माताजी, चेयरमैन साहब की माताजी हमको लगता है इतनी बुजुर्ग हैं, आकर के कथा में बैठी हैं। ये इधर बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, काफी लंबी उम्र वाले बैठे, अभी लंबी उम्र तक जिएंगे भगवान